आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विचलन किसे कहते हैं? विक्षेपण रहित विचलन के प्रयुक्त प्रिज्मों के कोणों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यह बोला गया है। तो अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, विचलन की, तो विचलन क्या होता है कि हम जानते हैं जब भी प्रकाश किरण क्या होती है, किसी प्रिज्म से गुजरती है या प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो हम इसको प्रिज्म के माध्यम से समझते हैं। तो प्रकाश किरण पहला माध्यम क्या है, यह वायु है। दूसरा माध्यम है हमारा यह कांच का, हमारे पास भी प्रिज्म है, ठीक है। तो एक प्रकार का सघन माध्यम है और फिर यह वायु में क्या कर रही है, जा रही है। तो प्रकाश किरण जब क्या होगी दोस्तों, इस प्रिज्म के सिरे मतलब हमारे जो पृष्ठ है ए बी पे पड़ेगी तो क्या होगा कि ए बी से दोस्तों जैसी प्रकाश किरण हमारी पड़ी तो दोस्तों ये इसका पहला मार्ग है, मतलब प्रारंभिक मार्ग जो है उसका ये वाला है। तो होगा क्या कि यह अपने प्रारंभिक मार्ग पे ना जाते हुए यहाँ पर अगर हम लोग एक अभिलंब खींच लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस स्थिति में जो हमारी प्रकाश किरण है वह पृष्ठ ए बी के से टकरा करके क्या हो जाएगी दोस्तों, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और अभिलंब की ओर झुक जाने के बाद में यह उसी मार्ग पे आगे तक चलेगी और जैसे ही पृष्ठ एसी आता है तो कांच से कब जा रही है हमारी जो प्रकाश किरण है, वो कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। तो अब वो पृष्ठ एसी से कैसी जाती है दोस्तों, वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर आप पहला मार्ग देखें हमारी प्रकाश किरण का, तो पहला मार्ग था पी क्यू आर दिशा में, लेकिन अब जो प्रकाश का मार्ग हो गया है वो पी क्यू एस दिशा में हो चुका है, मतलब पी क्यू एस का अनुसरण कर रही है। तो इसे कहते हैं विचलन। मतलब प्रकाश किरण का अपने प्रारंभिक मार्ग में ना जाते हुए दोस्तों माध्यम के परिवर्तन के कारण अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। और अगर आप ये जो दोस्तों रेखा है कौन सी, इसको अगर आप एश और इसको टी नाम दे देते हैं तो इसको आप पीछे की ओर अगर बढ़ाते हैं तो पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण होता है आर ओ एस, इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा क्या प्रदर्शित करता है, यह विचलन कोण प्रदर्शित करता है कि कितने कोण से हमारी जो प्रकाश किरण है वो विचलित हुई है। तो ये होता है विचलन। अब बात करी गई है कि विक्षेपण रहित विचलन के प्रयुक्त प्रिज्मों के कोणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में हम दो प्रिज्मों का उपयोग कर रहे हैं। पहला जो प्रिज्म है वो हमारा कौन सा प्रिज्म है, ये हमारा क्राउन कांच का प्रिज्म है, ठीक है। तो क्राउन कांच का जो प्रिज्म है इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं और ये जो दूसरा प्रिज्म है वो कौन सा है दोस्तों, फ्लिंट कांच का प्रिज्म है, ठीक है। ये फ्लिंट कांच का प्रिज्म जिसको हम एफ से दर्शाते हैं। तो क्या बोला है, विक्षेपण रहित विचलन, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हमारे पास में प्रकाश का क्या हो रहा है, विक्षेपण नहीं हो रहा है लेकिन विचलन अवश्य हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में किस प्रकार से संभव है, देखिए हमने क्या किया है कि एक क्राउन और फ्लिंट कांच के दो प्रिज्म लिए हैं। तो इस प्रकार से लिए हैं कि दोस्तों ये अगर इसका अपवर्तक कोण ए है तो फ्लिंट कांच का अपवर्तक कोण क्या मान लेते हैं, ए डैश। तो होगा यह कि दोस्तों इन दोनों अपवर्तक कोणों को परस्पर इस प्रकार से रखा गया है कि आने वाली प्रकाश किरणें जो है वह क्राउन कांच के जो अपवर्तक सतह है उससे टकरा करके कैसी होगी, विक्षेपित होगी। मतलब यह अपने मूलभूत क्या हो रही दोस्तों, क्या हो, इसमें वर्ण विक्षेपण हो रहा है। लेकिन जब यह फ्लिंट कांच के अपवर्तक सतह से टकराएगी तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अब ये जो हमारा विक्षेपण हुआ है, ठीक है, तो अब कैसा हो जाएगा दोस्तों, फिर से ये हमारी जो प्रकाश किरणें हैं वह फ्लिंट कांच के अपवर्तक कोण के उल्टे रखे होने के कारण अब यह इस दिशा में कुछ इस प्रकार से बाहर निकल जाएगी। तो विक्षेपण तो नहीं हुआ। देखिए श्वेत प्रकाश बाहर थी, मतलब श्वेत प्रकाश आपकी प्रवेश करी थी और श्वेत प्रकाश ही जो है वो बाहर निकला है। लेकिन जो हमारा पहला मार्ग था इसको अगर हम पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं और इसको हम टी नाम दे देते हैं। तो पहला मार्ग था पी क्यू आर एस, लेकिन अब हमारा मार्ग क्या हो गया है, पी क्यू, इसको ओ नाम देते हैं, ओ आर टी। तो ये जो है दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग विक्षेपण रहित विचलन, जहाँ पे
पहले वाले मार्ग से कितना विचलन हुआ है दोस्तों, डेल्टा का। तो इसे यहाँ पर विचलन तो हुआ है लेकिन विक्षेपण हुआ है क्या, नहीं। तो इसे कहते हैं विक्षेपण रहित विचलन। तो इस स्थिति में होता क्या है कि दोस्तों जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है उसका मान जो परिमाणी होता है वह शून्य हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि विक्षेपण रहित विचलन में अगर क्राउन कांच के द्वारा जो उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण था वह थीटा रहता और हमारे फ्लिंट कांच के द्वारा जो कोणीय वर्ण विक्षेपण हम थीटा डैश मान ले, तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो होने वाला कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण है अर्थात थीटा प्लस थीटा डैश का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, शून्य के बराबर आ रहा है। अतः इस स्थिति में हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हमारे चरम रंग क्रमशः बैंगनी तथा लाल रंग है तो इनके अपवर्तनांक क्या हो जाएंगे, क्रमशः म्यू वी और म्यू आर। तो इस स्थिति में कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा म्यू वी माइनस में म्यू आर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस में ए डैश जो है वो हमारे फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक है, इनटू में क्या जाएगा दोस्तों, म्यू वी डैश माइनस में म्यू आर डैश। तो यहाँ पे दोस्तों म्यू वी डैश और म्यू आर डैश है वह किसके अपवर्तनांक है, क्रमशः बैंगनी रंग के लिए और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है फ्लिंट कांच में। तो अब आगे आप इनको हल करेंगे तो आपके पास में क्या करना है, दोनों के अनुपात याद करना है। तो आपको ए के अनुपात में ए डैश जो है वो उसके बराबर मिलेगा माइनस में म्यू वी डैश माइनस में म्यू आर डैश के बटे में म्यू वी माइनस में म्यू आर के बराबर। अतः हम कहेंगे यहाँ पर जो हमने दो अनुपात ज्ञात किए हैं दो प्रिज्मों के, ठीक है, तो दो प्रिज्मों के कोनों का अनुपात ही प्रश्न में हमसे पूछा गया था। देखिए कि विक्षेपण रहित विचलन के प्रयुक्त प्रिज्मों के कोने का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने क्या किया, क्राउन कांच के जो कोण है अपवर्तक कोण तथा हमने फ्लिंट कांच के अपवर्तक कोण दोनों का अनुपात ज्ञात किया। वो किसके बराबर मिला, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश के बटे में म्यू वी माइनस म्यू आर। मतलब जो हमारे चरम रंग है उनके अपवर्तनांकों का अंतर, ठीक है, किसके लिए, दूसरे कांच के लिए के बटे में क्या हो जाएगा, पहले जो प्रिज्म है उसके लिए दोनों चरम रंगों के अपवर्तनांकों का अनुपात। तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह जो है वो यह प्रदर्शित कर रहा है कि दोस्तों कोणीय वर्ण विक्षेपण को शून्य करने के लिए तो यहाँ पर रखा गया प्रिज्म जो कोण है या अपवर्तक कोण है वो इस प्रकार से रखा गया है कि ए डैश और ए परस्पर विपरीत दिशा में रहे, जिसके कारण जो कुल विक्षेपण प्राप्त हो वहां पे वो कैसा मिल जाए, शून्य मिल जाए। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।